हेलो नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले वो देखेंगे। यानी अगर हमारे पास इस प्रकार की समीकरण दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तब इस प्रकार की समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर ए बी सी अचर राशि है और जो अक्ष है वो एक चर राशि है। यहाँ पर हम अक्ष की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो अक्ष के मान आएंगे, 2 मान आएंगे। और उस मान को हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस प्रकार की समीकरण क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। यानी अक्ष की पावर अधिकतम क्या है? यहाँ पर 2 है, तो द्विघात समीकरण होगी। अब देखो यहाँ पर ये जो ए और बी है ये नॉट इक्वल, ए और बी बिलोंग्स टू आर होंगे। ए और बी है वो एक रियल संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल 0 होगा। ए है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण होगी। अब देखो इसको हम सरल किस प्रकार से करते हैं। यहाँ से हम अक्ष की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो अक्ष बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है अक्ष ज्ञात करने का। यानी अक्ष की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पर कुछ कंडीशन बनेगी। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण का विभक्तिकर, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसको व्यक्त करता है? डी को व्यक्त करता है। इसको हम डी से व्यक्त करेंगे और इसको वैसे बोल देंगे विभक्तिकर। क्या बोल देंगे? विभक्तिकर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। इसको इंग्लिश में बोल देंगे डिस्क्रिमिनेट। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम विभक्तिकर से व्यक्त करेंगे, यानी विभक्तिकर बोलेंगे। इसको डी से व्यक्त करेंगे। यह होगा विभक्तिकर या विवेचक। इसको हम विवेचक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन बनेगी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं? तो देखो वो कंडीशन हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इन कंडीशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो यदि d इक्वल 0 हो जाए, यदि d है वो 0 के बराबर हो जाए, जब d 0 के बराबर हो जाएगा तब द्विघात समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक क्या होंगे? वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। वास्तविक होंगे एवं समान होंगे, ये कंडीशन होगी। देखो यदि d का मान 0 हो जाए, यदि d का मान 0 हो जाए तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे एवं क्या होंगे? समान होंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कोई द्विघात समीकरण दी हुई है और उसमें लिख दिया नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात कीजिए, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम जो अक्ष की वैल्यू ज्ञात करते हैं वो मूल होते हैं, मान होते हैं। अब हमें ये देखना है नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति क्या है, किस प्रकार के हैं। तो उसके लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम डी से व्यक्त करते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तब द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। समान क्यों होंगे? देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है एक्स की वैल्यू ज्ञात करने का, और अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी। तो यानी माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो माइनस बी अपॉन 2a आएगा। अक्ष की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन 2a। और मैंने बताया है यहाँ पर अक्ष की 2 मान होते हैं तो दोनों मान माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होंगे। तो ये कंडीशन होगी। यानी d का मान 0 हो गया तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। और वो किसके इक्वल होंगे ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मूल हैं वो किसके इक्वल होंगे? माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होंगे। यानी आगे वाला 0 हो गया तो माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होंगे, ये आ जाएगा। इसके अंदर दूसरी कंडीशन, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर दूसरी कंडीशन, यदि d ग्रेटर देन 0,
अगर डी का मान 0 से बड़ा है तब मूल वास्तविक होंगे, एवं असमान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि d ग्रेटर देन 0 है तब मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान होंगे। तीसरी कंडीशन, यदि d लेस देन 0 है, यदि d का मान 0 से छोटा यानी माइनस का आ रहा है, तब द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक क्या होंगे? अवास्तविक सम्मिश्र होंगे, यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में होंगे, अवास्तविक सम्मिश्र होंगे, आइटा के रूप में आ जाएगा। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, d का मान 0 से छोटा आ गया और d रूट के अंदर होता है और रूट के अंदर माइनस की संख्या आ गई, इसका मतलब माइनस चिन्ह को हटाने के लिए हम आइटा लिखेंगे, तो ये आइटा के रूप में यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में हो जाएंगे, इमेजिनरी अवास्तविक होंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर ये कंडीशन होगी, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस आयोटा b है, तब दूसरा मूल a माइनस आयोटा b होगा। देखो यहां पर अगर द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस आयोटा b है तो दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल क्या आएगा? a माइनस आयोटा b होगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस आयोटा b है तो दूसरा मूल क्या होगा? a माइनस आयोटा b। इसके बाद में आगे जो कंडीशन है वो देखिए, आगे देखो यहाँ पर मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, तब इस समीकरण का एक मूल होगा 1 और दूसरा होगा c/a। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यदि द्विघात समीकरण लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस द्विघात समीकरण में अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो इस समीकरण का एक मूल 1 होगा और दूसरा मूल क्या होगा? c/a होगा। इसके बाद में द्विघात समीकरण के मूल हमने मान लिए अल्फा व बीटा है, ये हमने मान लिया, तब मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस b/a। ये फॉर्मूला होता है। एक होता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर होगा c/a, ये फॉर्मूला होगा। एक यदि मूल अल्फा व बीटा दिए हुए हैं तब द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करें? द्विघात समीकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होगा, देखो द्विघात समीकरण होगी x स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। अगर हमारे पास मूल अल्फा व बीटा दिए हुए तो द्विघात समीकरण इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो ये तो हो गए द्विघात समीकरण संबंधी डिटेल, और अब हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो हम करते हैं, यानी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इक्वल 0 का विभक्ति कर यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा?
तो हमारा क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में। आप देखो इसका विभक्तिकर ज्ञात करें डिस्क्रिमिनेट, तो इसका डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, यानी डिस्क्रिमिनेट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो इसका फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। यानी डिस्क्रिमिनेट को हम डी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, डी से, और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये होता है b² माइनस 4ac। तो ये हमें ज्ञात करना है डिस्क्रिमिनेट। तो हम देखो हमारा क्वेश्चन है तो हम डिस्क्रिमिनेट ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए की वैल्यू, देखो a² तो a का मान क्या है 6 है, a बराबर 6, b बराबर देखो क्या है, b बराबर है 7 और c बराबर है माइनस का 10। अब हम देखो d ज्ञात करेंगे, यानी d बराबर होगा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब देखो b² की वैल्यू रख देंगे b² यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू देखो 6 है, इंटू सी का मान माइनस का 10 है। तो यहां से देखो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49, माइनस देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 24 होगा, और माइनस 24 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 24 को 10 से करेंगे 240। अब देखो 240 में 49 ऐड कर देंगे, 240 प्लस 49 कितने हो जाएंगे 289। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, विभक्तिकर हो गया। हमें विभक्तिकर ज्ञात करना था, तो विभक्तिकर का फॉर्मूला d बराबर b² माइनस 4ac, हमने इनमें वैल्यू पुट कर दी कि आ गया 289। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण x² माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है, यानी नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करना है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये मूल है, समान है, वास्तविक है, काल्पनिक है, कौन कौन से किस प्रकार के हैं वो हमें देखना है। तो मूल देखने के लिए हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी चाहिए, यानी d b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, उस कंडीशन के हिसाब पर मूलों की प्रकृति हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर a बराबर 1 है। देखो x के साथ में b होता है तो b का मान क्या है, यहाँ पर माइनस का 5 है। उसके बाद में देखो प्लस का c, तो c की वैल्यू क्या है माइनस का 7। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b² माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। तो ये होगा b² यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू माइनस 7 है। अब देखो ये माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और यहाँ पर देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 25 प्लस 28 कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 25 और 28 कितने होंगे 53 हो जाएंगे। अब देखो ये 53 है, ये 0 से बड़ा है, ये d की वैल्यू हमने b² माइनस 4ac ज्ञात किया है। तो अभी देखो हमने जो द्विघात समीकरण पढ़ी थी उसके अंदर b² माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, d के इक्वल, और d है वो 0 से बड़ा आ गया। जब d 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं, यानी नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, मूलों की प्रकृति यानी क्या होगी, यहां पर वास्तविक होगी, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। तो ये मूलों की प्रकृति आ गई, वास्तविक एवं असमान। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ है, समीकरण x² प्लस px माइनस q² इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, x² के साथ में a होता है तो a बराबर क्या है 1 है, x के साथ में b होता है तो b बराबर क्या है p है, और जो c है वो अकेला होता है यानी वो क्या है माइनस का q², तो c की वैल्यू है माइनस q²। अब देखो हम इसमें नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति, तो हम करेंगे b² माइनस 4ac बराबर, देखो b² तो b का मान है p, तो p² माइनस 4, a की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर 1 है, इंटू c की वैल्यू है माइनस का q²। अब देखो ये आएगा p², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी p² प्लस 4q²। अब देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमें ये देखना है। देखो p² प्लस 4q² क्या है, ये प्लस का है और ये भी क्या है प्लस का, यानी ग्रेटर देन 0 है। और जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, यहां पर हम लिख सकते हैं
मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक होंगे एवं असमान होंगे, क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के साथ में ए होता है, ए का मान क्या है, 1 है। एक्स के साथ में बी होता है तो बी का मान क्या है, ए, और सी की वैल्यू देखो क्या है, माइनस का 1। तो हम ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू इसमें 1 है, इंटू सी की वैल्यू है माइनस 1, तो ये माइनस का 1। अब देखो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, ए स्क्वायर प्लस 4 यानी प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का, तो ग्रेटर देन 0। तो यहां पर मूल क्या हो गए, वास्तविक हो गए, क्या हो गए, वास्तविक हो गए, और उसके साथ में असमान हो गए, वास्तविक के साथ। तो यहां पर मूल क्या हो गए, वास्तविक और असमान हो गए, वास्तविक और असमान, ये हमें करना था। देखो हमने इसमें आज की क्लास के अंदर द्विघात समीकरण संबंधी डिटेल बताई है, टोटल जितने भी कंडीशन है वो हमने अप्लाई की हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे, यानी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।